Disclaimer: This video is made only for educational purposes. इस वीडियो का किसी भी प्लेटफॉर्म, कंपनी या कॉन्फिडेंशियल एग्जाम से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये कंटेंट सिर्फ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है। नमस्ते और इस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको एक वेबसाइट जासूस बनने का हर गुर सिखाएंगे। आपका मिशन ये पक्का करना कि जब भी कोई कुछ खोजे तो उसे सबसे सही और भरोसेमंद जानकारी मिले। सोचिए, ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि इंटरनेट को सबके लिए एक बेहतर जगह बनाने का एक मौका है। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये काम आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। ज़रा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली खोज नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी का एक बहुत ही नाजुक पल हो सकता है। जब दांव पर इतनी बड़ी चीज़ हो तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जो भी जानकारी दें वो एकदम सटीक और हाई क्वालिटी हो। तो आपका मिशन सिर्फ ऊपर से वेबसाइट्स को रेट करना नहीं है। नहीं, आपको एक जासूस की तरह सोचना होगा, वेब की गहराइयों में उतरना होगा और सच को बाहर निकालना होगा। क्या इस वेबसाइट पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये लोगों की सच में मदद कर रही है? इन्हीं सवालों के जवाब आपको खोजने हैं। तो इस सफ़र में हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि क्वालिटी इतनी ज़रूरी क्यों है, फिर अपनी जासूसी टूलकिट को देखेंगे, क्वालिटी को अलग अलग पैमानों पर परखेंगे, यूज़र के इरादे को डिकोड करेंगे और आखिर में एक सही फैसले पर पहुंचेंगे। तो चलिए अपनी जासूसी टूलकिट के सबसे ज़रूरी औजारों को समझते हैं। देखिए, हर क्वालिटी रेटर को इन दो कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह जानना होता है, YMYL और EAET। आपके हर फैसले का आधार यही दोनों बनेंगे। पहला है YMYL, यानी योर मनी और योर लाइफ। जैसा नाम से ही साफ है, ये उन टॉपिक्स के बारे में है जिनका किसी की सेहत, पैसे या सुरक्षा पर सीधा और गहरा असर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में जरा सी भी गलत जानकारी बहुत भारी पड़ सकती है, इसीलिए हमें इन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। और हाँ, YMIL सिर्फ सेहत और पैसे की बात नहीं है। सोचिए, वोट कैसे डालें, इस पर गलत जानकारी देना या किसी खास ग्रुप के बारे में खतरनाक बातें फैलाना, ये सब भी समाज पर बुरा असर डालते हैं और YMIL की कैटेगरी में आते हैं। तो एक बहुत बड़ी और गंभीर कैटेगरी है। तो सवाल ये है कि आप पहचानेंगे कैसे कि कोई टॉपिक YML है या नहीं। बस खुद से एक आसान सा सवाल पूछिए, क्या इस टॉपिक पर सलाह के लिए कोई भी समझदार इंसान किसी एक्सपर्ट के पास जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो समझ जाइए कि ये YML टॉपिक है, और अगर वो बस अपने किसी दोस्त से पूछ लेंगे तो शायद नहीं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे जासूसी टूल की, EEAT। इसका मतलब है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस और ट्रस्ट, यानी अनुभव, विशेषज्ञता, अधिकार और विश्वास। ये वो फ्रेमवर्क है जिससे हम किसी पेज की विश्वसनीयता को जांचते हैं। क्या लिखने वाले को असली अनुभव है? क्या वो इस विषय का एक्सपर्ट है? क्या उसकी बात में वजन है? और सबसे जरूरी, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? और ये बात गांठ बांध लीजिए, विश्वास सबसे जरूरी है। उसके बिना बाकी सब बेकार है। जरा सोचिए, एक धोखेबाज भी अपने घोटाले में बहुत एक्सपर्ट और अनुभवी लग सकता है, लेकिन उस पर भरोसा तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम हमेशा सबसे पहले विश्वास की जांच करते हैं। हम देखते हैं कि वेबसाइट का मालिक कौन है, उनसे संपर्क किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास अपनी टूलकिट तैयार है। अब देखते हैं कि क्वालिटी के अलग अलग लेवल्स को रेट करने के लिए इसे असल में इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, क्वालिटी कोई हाँ या ना की चीज़ नहीं है, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। एक तरफ हैं सबसे घटिया क्वालिटी वाले पेज जो बहुत नुकसानदेह या झूठे हो सकते हैं, और दूसरी तरफ हैं सबसे बढ़िया क्वालिटी वाले पेज जो अपने आप में बेहतरीन, भरोसेमंद और बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ये पेज स्टॉक मार्केट में निवेश की सलाह दे रहा है, जो कि साफ तौर पर एक YML टॉपिक है, लेकिन जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि लिखने वाले के पास फाइनेंस की कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है। बस इसी एक वजह से इस पेज को सीधे लो क्वालिटी की रेटिंग मिल जाती है। याद रखिए, YML टॉपिक्स पर एक्सपर्टीज एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। क्वालिटी जांचने का एक और बड़ा पैमाना है ओरिजिनलिटी। हमें ये पूछना है, क्या ये पेज इंटरनेट पर कोई नई और अनोखी बात बता रहा है, जैसे कोई असली रिपोर्टिंग या अपना निजी तजुर्बा, या फिर ये बस दूसरी वेबसाइट से जानकारी को कॉपी पेस्ट करके परोस रहा है। असली हाई क्वालिटी कंटेंट हमेशा कुछ नया और फायदेमंद होता है। तो फिर क्वालिटी का शिखर कैसा दिखता है? हाईएस्ट क्वालिटी की रेटिंग पाने के लिए एक पेज को हर पैमाने पर खरा उतरना पड़ता है,
उसका कंटेंट लाजवाब हो, बनाने वाले की रेपुटेशन ज़बरदस्त हो, EEAT का लेवल बहुत ऊंचा हो और वो अपने मकसद को बेहतरीन तरीके से पूरा करता हो। ये है गोल्ड स्टैंडर्ड। अब तक हमने सबूत यानी वेब पेज को परखा है, लेकिन अब हमें उस इंसान के इरादे को समझना है जिसने वो खोज की थी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सर्च करने वाला आखिर चाहता क्या है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क को समझना होगा। क्वेरी व्याख्या का मतलब है कि कोई क्या शब्द टाइप कर रहा है, लेकिन यूज़र इंटेंट या उपयोगकर्ता का इरादा का मतलब है कि वो उन शब्दों के ज़रिए असल में क्या करना या जानना चाहता है। हमारा काम सिर्फ शब्दों का मिलान करना नहीं, बल्कि उस असली इरादे को पूरा करना है। आमतौर पर हम यूज़र के इरादे को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है जानना, जब कोई कुछ सीखना चाहता है। दूसरी है करना, जब कोई कुछ काम पूरा करना चाहता है, जैसे कोई चीज़ खरीदना। और तीसरी है वेबसाइट, जब वो सीधे सीधे किसी खास साइट पर जाना चाहता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। DMV जैसी एक छोटी सी क्वेरी के पीछे कितने अलग अलग इरादे हो सकते हैं। हो सकता है कोई नज़दीकी ऑफिस का नक्शा ढूंढ रहा हो और कोई दूसरा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर जाना चाहता हो। एक अच्छे सर्च रिजल्ट को इन सभी मुमकिन ज़रूरतों को समझना और पूरा करना चाहिए। तो अब हम आ गए हैं फैसले की घड़ी में। हमने सारे सबूत देख लिए, इरादे भी समझ लिए। आइए अब देखते हैं कि इन सबको मिलाकर अंतिम रेटिंग कैसे तय की जाती है। तो अंतिम फॉर्मूला ये है, एक बेहतरीन रिजल्ट में 2 चीज़ें होनी ही चाहिए। पहली, पेज की क्वालिटी टॉप क्लास हो, यानी हाई EEAT। और दूसरी, वो यूज़र की ज़रूरत को पूरी तरह से पूरा करे। सीधी सी बात है, एक बहुत भरोसेमंद पेज भी किसी काम का नहीं अगर वो यूज़र के सवाल का जवाब ही ना दे पाए। तो ये है आपका पूरा वर्कफ्लो, एक रोड मैप की तरह। आप पेज के मकसद से शुरू करते हैं, फिर चेक करते हैं कि टॉपिक YMYL है या नहीं, उसके EEAT को जांचते हैं, यूज़र के इरादे को समझते हैं और फिर अपनी फाइनल नीड्स मेट रेटिंग देते हैं। सिंपल। और आखिर में हमारा मकसद यही है, ये पक्का करना कि हर सर्च के जवाब में लोगों को सबसे मददगार और हाई क्वालिटी जानकारी मिले, और वो भी सबसे सही क्रम में। आपका काम इस बड़े लक्ष्य को हकीकत बनाने में मदद करता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां क्रिएटर्स और AI मिलकर इतना सारा कंटेंट बना रहे हैं जितना पहले कभी नहीं था, एक भरोसेमंद इंटरनेट को कैसे बनाए रखा जाए? क्वालिटी और विश्वास के इंसानी पहरेदार के तौर पर आपकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और आप इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं।